Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So after completing 7th chapter, which was our coordinate geometry chapter, इसका हमने अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और साथ में इसका टेस्ट भी हो गया है और टेस्ट का एनालिसिस भी हो गया है। एनालिसिस में हालांकि कुछ बच्चे नहीं थे कल की क्लास में, तो होपफुली उन्होंने वीडियो देख के अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लिया होगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ कवर हुए थे उसमें। फिर भी अगर आपको चैप्टर से कोई डाउट रहे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो रेडी आप सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मेक ए न्यू हेडिंग, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वाई? बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री ये चीज आपने आज से पहले केवल सुनी होगी अपने सीनियर्स के मुंह से या टीचर्स के मुंह से सुनी होगी सीनियर्स को पढ़ाते टाइम, ठीक है। और एक बार जैसे अपन कोई चीज सुनते हैं तो अपने को लगता है कि हाँ हमको भी कभी ना कभी पढ़ना है, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी माइंड के अंदर क्रिएट होती है, थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ती है क्या चीज होगी। तो सबके माइंड में क्लास 10 तक आते आते ये ट्रिगोनोमेट्री को लेके थोड़ा सा खौफ हो जाता है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रह जाती है कि पता नहीं क्या चीज है, और थोड़ा सा डर भी बैठ जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज है। इसमें अलग अलग चीजें आप सुनते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा। बोलो सुनिए नहीं सुनिए? सुना तो होगा एटलीस्ट, कईयों ने तो किया भी होगा 9th क्लास में, Yes, sir. कईयों ने तो 9th क्लास में किया भी होगा जो मतलब आरबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, और कईयों ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये सब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक नया कॉन्सेप्ट पैदा होगा जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो आर यू ऑल एक्साइटेड नया चीज सीखने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. और ये टॉपिक ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल बेसिक से सीखना, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सीखना। मतलब मान के चलो मैं बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को, और बिल्कुल बारीकी से इस टॉपिक को सीखना। जहां भी डाउट हो, जहां भी डाउट हो जिस भी बच्चे को, वो चीज आप पूछ सकते हो, है ना। भाई सर ये कैसे हुआ, ये दोबारा समझा दो, या जो भी डाउट हो। माइंड में बहुत सारे डाउट्स या इंक्वायरी चलती रहती है कि यार ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। हो सकता है कि मैं सारी इंक्वायरीज ना कवर कर पाऊँ क्योंकि मुझे नहीं पता रहता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो आप आगे होके पूछ सकते हो कि किसी भी प्रकार की इंक्वायरी को सॉल्व करने के लिए आप आगे होके खुद क्वेश्चन रेज कर लेना, है ना। लेकिन डाउट मत होने देना, मतलब किसी भी प्रकार का अपने माइंड में डबल माइंड मत होने देना किसी भी चीज को लेकर इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये टिल क्लास 12th तक चलेगी। और क्लास 12th के बाद आगे अगर आप जैसे आपने मैथ्स को अपना कैरियर बनाया है तो आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाएगी, ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। और मैं यूं कह सकता हूँ कि अगर आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट बनते हो आगे 11th क्लास से, तो आपकी पूरी लाइफ ही में ही ये ट्रिग्नोमेट्री का एंट्रेंस रहेगा या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है बेटा। तो रेडी हैं सब लोग? सब लोग आ गए क्या? कोई एब्सेंट है? Yes, sir. अभी काफी सारे बच्चे एब्सेंट Yes, हैं। sir. सर शिवम है, एक तो एक सोनाक्षी है। सोनाक्षी को क्या हो गया है? क्यों नहीं अटेंड कर रही हो क्लासेस टाइम पे? पहले भी, कल भी शायद, कल की Sir, I क्लास। think वो अपना घर शिफ्ट कर रही है। अच्छा अच्छा, ओके। एंजल आ गई? Yes, sir. ओके। एंड नोनी जैन, अब आपके लिए बिल्कुल ये न्यू कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट तो Yes, आपने बीच में से स्टार्ट किया था तो आपको तो आधा अधूरा ही समझ में आया होगा, इसलिए आपने टेस्ट में दिया, आपको कुछ कहा भी नहीं हमने। लेकिन अब से अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको टॉपिक भी ध्यान से समझना है, क्वेश्चन अगर कोई माइंड में आ रहा है पूछना भी है, और प्लस आपको ये वाला इस चैप्टर का टेस्ट भी देना कंपलसरी रहेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। हेडिंग डाली सबने, ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसा हम हमेशा किसी भी टॉपिक को उसके नाम से स्टार्ट करते हैं, उसके नाम का मीनिंग समझ के, या यूं कहूं उसके नाम का संधि विच्छेद करके हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका भी हम उसी तरीके से संधि विच्छेद करके ही स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो अगर मैं इसको मैं तोड़ूं तो TRI, एक वर्ड इसमें से निकल के आ रहा है TRI, ट्राई या ट्री जिसको अपन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है GON, गॉन। उसके बाद है मैट्री। मैट्री वर्ड जो है लैटिन वर्ड मैट्रॉन से बना है, METRON, मैट्रॉन। तो ट्री, कॉन, मैट्रॉन, इसको फिर एक साथ कंप्लीट करके एक वर्ड बना दिया गया ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब एक एक करके मीनिंग समझते हैं।
ट्री का मतलब क्या होगा? ट्री या ट्राई जिसको अपन कहते हैं। ट्री। ट्री, वेरी गुड। Tree. अपन कहते हैं ना कि इंडिया श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्राई सीरीज चल रही है, तो ट्राई मतलब थ्री। ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी तो आता है TRI, आता है नहीं आता है? तो ट्राई का मतलब Yes, यस sir. सर। गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड्स। ठीक है। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर। ठीक है। मेट्रॉन का मतलब क्या हो गया? टू मेजर। ट्री का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड्स। तो अब मुझे बताओ ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? तीन साइड्स को मेजर करना, तीन साइड्स को मेजर करना या उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का रिलेशन आपस में समझना, ये क्या रिलेशन है उनका आपस में। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट लाइन हम ये लिखेंगे, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। प्लीज माइक ऑफ करो, जब आपको पूछना है तब आप ऑन करो, अदरवाइज इसको ऑफ रखो ताकि औरों को डिस्टर्बेंस ना हो। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री डिराइव्स has been formulated from three words, from three words। नोट डाउन करते चलना साथ के साथ, है ना? फ्रॉम थ्री वर्ड्स, ट्री, मीनिंग, मीनिंग ट्री, मीनिंग थ्री, कॉमा, गॉन, मीनिंग साइट्स, गॉन का मीनिंग साइट्स, and the third word is metron, and the third word is metron। metron means meaning to measure, to measure। ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज ट्री, सेकंड वर्ड इज कॉन एंड द थर्ड वर्ड इज मेट्रॉन। यहां तक तो सब समझ में आया होगा। अभी अभी तक केवल हमने वर्ड का मीनिंग सीखा है। कोई डाउट नहीं किसी कोई? No, sir. No, sir. ओके। अच्छा, साइड्स को मेजर करना है, तो साइड्स को मेजर कैसे करें? मतलब साइड्स में क्या चीज मेजर की जाती है? मैं कहूँ साइड को मेजर करो, जैसे ए बी साइड है, तो ए बी साइड की क्या चीज को मेजर करोगे आप? लेंथ। लेंथ, ऑब्वियसली। भाई साइड एक वन डायमेंशनल चीज है ना? कोई भी साइड या कोई भी लाइन होती है ना, वो वन डायमेंशन होती है, उसमें एक ही डायमेंशन है, उस डायमेंशन को अपन कहते हैं लेंथ। तो उसमें केवल लेंथ ही मेजर कर सकते हो आप, और तो क्या मेजर करोगे बताओ? नहीं कर यस सकते? सर। Yes. ठीक है, ठीक है। तो अब छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, ट्री आ रहा है, ट्री आ रहा है मतलब तीन साइड्स। अब ये तो क्लियर है कि तीन साइड्स है तो कॉन्सेप्ट ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, ट्रायंगल। क्योंकि तीन यस साइड्स सर। ट्रायंगल में ही होती है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है, सारा कॉन्सेप्ट ट्रायंगल से रिलेटेड है। ए बी सी, मान लो मेरी ए बी की लेंथ मान लेते हैं ऐसे ही 3 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, एंड ए सी की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। मैंने मेजर कर लिया तीन साइड्स को ना, ये मेरी लेंथ आ गई। तो ध्यान से सुनना बेटा, माइक ऑफ करो। इन तीन साइड्स में से, इन तीन साइड्स में से एट ए टाइम किसी भी दो साइड को उठा के, एट ए टाइम किसी भी दो साइड को उठा के, फॉर एग्जाम्पल ए बी और बी सी उठा लिया, या फिर बी सी और ए सी उठा लिया, या फिर ए बी और ए सी उठा लिया। इससे ज्यादा केस तो कोई बनेगा ही नहीं, तीन ही केस बनेंगे। पेयर बनाओगे या जवाब? यस सर। तो एट ए टाइम, एट ए टाइम मतलब एक बारी में, एक बारी में कोई सी भी दो साइड उठा के अगर मैं उसका रेशियो निकालूं, फॉर एग्जांपल मैं ए बी बाय बी सी का रेशियो निकालूं, या बी सी बाय ए सी का रेशियो निकालूं, या फिर मैं ए बी और ए सी का रेशियो निकालूं। और रेशियो तो उल्टा भी हो सकता है, जैसे 1:2 एक अलग रेशियो होता है और 2:1 एक अलग रेशियो होता है। 1:2 एंड 2:1 आर टू डिफरेंट रेशियोज ना, सेम रेशियो थोड़ी ना ही है। तो रेशियोज तो इन तीनों के रेसिप्रोकल भी हो जाएंगे, जैसे ए बी बाई बी सी एक रेशियो होगा तो बी सी बाई ए बी भी एक रेशियो होगा, होगा नहीं होगा? ए सी बाई बी सी भी एक दूसरा रेशियो होगा, और ए सी बाय ए बी भी एक तीसरा रेशियो।
तो ये 6 रेशियोस बन सकते हैं, बताओ बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? 3 साइड से यस सर बन सकते हैं। यस सर। एट ए टाइम आप 2 साइड्स की लेंथ को उठाओगे, जैसे कोई सी भी लेंथ उठा ली और उनके रेशियो बनाना शुरू करोगे, तो कितने रेशियो बनेंगे बेटा? 6 रेशियो बन सकते हैं ना। ठीक है, 3 में से आप 2 को सेलेक्ट करोगे, 3 केस बनेंगे। और फिर 3 केस का आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, क्योंकि रेशियो तो उल्टा भी हो सकता है भाई। ए बी का बी सी से रेशियो एक अलग चीज है और बी सी का ए बी से रेशियो एक अलग चीज है। जैसे ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4, तो ए बी अपॉन बी सी या ए बी इज टू बी सी तो 3:4 आएगा। लेकिन बी सी इज टू ए बी तो 4:3 आएगा ना। तो ये 2 अलग अलग रेशियोज हैं। तो ऐसे करके 6 रेशियोज बन सकते हैं। इन ये जो 6 रेशियोज हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशियोज बेटा आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सारे के सारे रेशियोज आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में कुछ स्पेशल रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस को ही हम ट्रिगोनोमेट्री में सीखते हैं। हम एनालाइज करते हैं, डेप्थ में जाके सीखते हैं कि इस रेशियो का इस रेशियो से क्या रिलेशन है, इस रेशियो का इस रेशियो से क्या रिलेशन है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ट्रिगोनोमेट्री कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड्स को उठा के उसके रेशियो की स्टडी है। उनके रेशियोज की स्टडी, हम स्टडी किस में किस चीज की स्टडी करेंगे? इसमें साइड्स के लेंथ है जो भी है उनका रेशियो बनाएंगे, उन रेशियोज को आपस में रिलेट करेंगे, उस चीज की स्टडी करेंगे। समझ में आया? अच्छा, सर हाँ बताओ Yes. बताओ। सर लास्ट में सर मेरे को समझ में नहीं आया। लास्ट में समझ में नहीं आया? देखो हमारे पास कुछ रेशियोज हैं, ये रेशियोज दिख रहे हैं आपको? 6 रेशियोज। यस सर। अब ये रेशियो बाकी इन 5 रेशियो से कनेक्टेड है, कैसे भी करके वो कनेक्शन अभी अपन सीखेंगे, है ना। ये रेशियो भी है, ये रेशियो भी है, ये रेशियो भी है, ये सारे के सारे रेशियोज आपस में कनेक्टेड है। यहाँ तक समझ में आई? तो इनका क्या यस कनेक्शन सर। है आपस में भाई? इस रेशियो को क्या कहते हैं? इस रेशियो को एक नाम दूंगा अभी मैं, इस रेशियो को भी एक नाम दूंगा, इस रेशियो को भी नाम दूंगा। ये 6 के 6 जो भी रेशियोज है इनको अलग अलग नाम देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो कैसे तो उनको नाम यस दिया सर। जाता है, फिर उनका आपस में क्या कनेक्शन है, फिर उनका आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, और अच्छा एक और चीज बताऊं, ये रेशियोज जो हैं इनके बीच के एंगल से भी कनेक्टेड होते हैं। इन एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी का भी इसमें रोल होता है। भाई मुझे एक चीज बताओ, ए बी, ध्यान से देखना, ए बी और बी सी का रेशियो क्या आ रहा है? अभी 3/4 आ रहा है, आ रहा है 3/4. Yes, sir. यस सर। 3/4 आ रहा है। अगर, और मान लेते हैं एक बार के लिए ऐसे मान लो चलो कि ये एंगल भी 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। मान लीजिए अगर मैं इस एंगल को कम कर दूं, इस एंगल को मैं 40 बढ़ा दूं, चलो 70 डिग्री कर दूं, तो ये जो ट्रायंगल है उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा, खुलेगा नहीं खुलेगा? बताओ। Yes, यस sir. सर। 70 डिग्री हो गया, थोड़ा सा मुंह खुल गया। अब एसी तो, ये तो वो साइड वहीं रह गई, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलने के लिए इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो यस आप सर। यस देखो सर। ए बी की लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? एंगल खुलते ही, एंगल ज्यादा होते ही यस ए बी की सर। लेंथ बढ़ेगी। तो Yes, अगर ए sir. बी की लेंथ बढ़ेगी, मान लो ए बी की लेंथ 3 से 3.5 हो गई, तो रेशियो बदल गया नहीं बदल गया? पहले 3 था, 3.5/4 हो गया। तो थोड़ा सा रेशियो या यस तो सर। घटेगा या बढ़ेगा, इस तरीके से रेशियोज घटते बढ़ते जाएंगे अगर एंगल्स चेंज होते जाएंगे। तो कैसे एंगल्स चेंज होते हैं और उन एंगल्स के चेंज होने से कैसे इन साइड्स के रेशियो बदलते हैं, ये सब हम सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। क्लियर? चलें आगे। यस सर। Sir. ठीक है, तो लिखिए इन ट्रिगोनोमेट्री we study the relation between the ratios we study the relation between the ratios of any two sides। ratios, अच्छा रेशियो किसका? लेंथ का। तो ratios of the lengths of any two sides। ब्रैकेट में लिख लो एट ए टाइम। एक बारे में तो आप रेशियो 2 का ही लोगे ना भाई, साइड तो 3 है
लेकिन 3 का एक साथ नहीं ले सकते, तो एट ए टाइम आप एनी 2 साइड्स लेंगे ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल विथ ईच अदर। आपस में भी क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे, विथ ईच अदर एंड also with the angles of the triangle, and also with the angles of the triangle। 6 रेशियोज बने, तो 6 रेशियोज का आपस में क्या कनेक्शन है वो, और फिर उसके बाद एंगल से क्या कनेक्शन है वो, इतना नोट डाउन करिए। सर हो गया। क्लियर सर। अच्छा, सर ऑल्सो हो विद द गया। 3 एंगल्स लिख देना, एंड ऑल्सो विद द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हो गया यहां तक? यस यस सर। सर। सर ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि एंगल डिटरमाइन करता है कि क्या रेशियो होगा। भाई ट्राइंगल एबीसी के अंदर अगर मैंने आपको कह दिया, अभी अभी मैंने आपको कह दिया कि एंगल भी मान लो 60 डिग्री है, तो ए बी और बीसी का क्या रेशियो होगा, ए सी और बीसी का रेशियो क्या होगा, और बीसी और ए बी का रेशियो क्या होगा। ये रेशियो कौन डिटरमाइन करेगा, कौन बताएगा, ये किससे डिसाइड होगा, इस एंगल से डिसाइड होगा। ये एंगल छोटा बड़ा होगा तो जो 3 रेशियोज है वो 3 छोड़ो, वो जो 6 रेशियोज थे 6 के 6 रेशियोज बदल जाएंगे एंगल के छोटे बड़े होने से। अभी तो आपने ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया है तो आपको पता नहीं है, ठीक है। जब आप आगे चल पड़ोगे, थोड़ा सा बढ़ चलोगे, तो देखो आपको मैं केवल इतना बता दूंगा ना कि एंगल भी 60 डिग्री है, तो आप इसको बिना नापे बता सकते हो कि एसी और बीसी का रेशियो क्या है, बिना मेजर करे। जब हम आगे चलेंगे तो वही चीज हमको सीखनी है कि कैसे एंगल से हम डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं इसकी साइड्स का। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। अब बात करते हैं कि क्या ट्रिगोनोमेट्री हर तरह के ट्राइंगल में अप्लाई होती है। तो आंसर है कि यस, कि ट्रिगोनोमेट्री हर एक ट्राइंगल में अप्लाई होती है, बट बेसिक लेवल पे या इनिशियल लेवल पे इसको सिखाने के पर्पज से इसको केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई किया जाएगा। तो इस साल आपकी ट्रिगोनोमेट्री टोटली राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमेगी, केवल राइट ट्राइंगल, उसके अलावा ना कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ना ही कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल सब समझते हो क्या होता है? वन एंगल। यस सर। ठीक है, तो फिर हम इधर लिख लेते हैं, इसमें इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स एट ए टाइम ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ ए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए, ऑफ ए, क्योंकि इस साल हम और किसी ट्राइंगल की बात, राइट एंगल ट्राइंगल पूरा ना लिखो, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल वही होता है, क्या होता है राइट ट्राइंगल, बोलना बोलना क्या होता है राइट ट्राइंगल? तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। एक एंगल 90 डिग्री हो, और बचे हुए 2 एंगल्स जो हैं वो क्या क्या होंगे फिर वो भी बताओ। 90 से छोटे हैं ऑब्वियसली, 90 से छोटे होंगे ना, एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल समझते हो ना क्या होता है 90 से छोटा? ठीक है Yes, sir. भाई, अगर एक एंगल 90 हो गया तो वो दोनों एंगल तो एक्यूट होंगे ही होंगे, तभी तो सम 180 होगा। मान लो उनमें से एक और एंगल 90 से बड़ा हो गया तो सम 180 से पार नहीं हो जाएगा क्या, बताओ? Yes, sir. यस सर हो जाएगा। तो हमको अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए 2 एंगल्स एक्यूट रखने ही पड़ेंगे। तो इस साल हम ट्रिगोनोमेट्री क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में ही सीखेंगे। तो अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं और फिर आगे चलते हैं। कहाँ है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने कहा कि वो एक्यूट एंगल होंगे, तो सर आपने कहा कि वो 90 डिग्री से कम होंगे, तो सर 89 हुए हैं, तो सर फिर 180 कैसे आएगा? 80 तो दोनों ही 89 थोड़ा ना होंगे, वो 89 होगा तो ये 1 डिग्री होगा ना। अभी भी बताओ ये दोनों एक्यूट है या नहीं? एंगल क्या होंगे वो तो डिसीजन थोड़ा ना इसका, इस चीज का थोड़ा ना मैं डिसीजन दे रहा हूँ कि दोनों 89 होंगे। जो भी होंगे XYZ जो भी होंगे होंगे तो एक्यूट ही, यस और नो, बताइए। अब होंगे कैसे वो तो कैलकुलेशन से पता चलेगा, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा, देखो मैंने ऐसा नहीं कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 और बचे हुए दोनों 89 होंगे, ऐसा मैंने कहा क्या?
नहीं कहा। मैंने क्या कहा, बचे हुए दोनों एक्यूट होंगे। अब आप नो सर, हमने उसका एग्जांपल लिया 89 का। नहीं तो 89 का आपने एग्जांपल अगर एक साइड लिया तो फिर दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपको 180 डिग्री तो सेट करना है, तो आप 1 डिग्री लोगे वहां पे। लेकिन जो भी लोगे चेक कर लेना, एक्यूट ही निकलेगा, 90 से तो छोटा ही निकलेगा ना। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं। अब मुझे बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? 3। 3 3। 3 सब में 3 होती है सर, कैसा क्वेश्चन है तो। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं, इनको अगर मैं नाम देना चाहूं, जैसे साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी, तो इनके कुछ नाम होते हैं, क्या आपको पता है? साइड ए सी को किस नाम से पुकारा जाता है, पता है? स्मॉल बी। Hypotenuse. हाइपोटेन्यूस, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूस, वेरी गुड। हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अच्छा, इसकी क्या पहचान होती है पता है? इसकी पहचान ये होती है कि ये हमेशा हमेशा ये 90 डिग्री के सामने होती है या नहीं है? चेक करो। यस सर। अच्छा, Yes. Yes, sir. अच्छा, कौन से एंगल के सामने कौन सी साइड है वो तो पहचानना आता है ना आपको। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एंगल ए के सामने वाली साइड बताओ, कौन से एंगल ए के सामने वाली साइड? BC. बीसी। BC. बीसी। एंगल सी के सामने वाली साइड बताइए। AB. और AB. एंगल बी के सामने वाली साइड बताइए। एसी। AC AC. ठीक है, और पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एंगल ए के सामने वाली साइड चेक कर रहे हो ना, ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। एंगल ए के सामने वाली साइड होगी तो उसमें ए नहीं होगा, बाकी 2 लेटर्स होंगे, तो बीसी इसके सामने आ गई है ना। अब Yes, ए sir. बी सी, अब बी के सामने वाली साइड चेक करोगे, बी को ही काट दो तो उसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई? ए सी। और सी के सामने वाली साइड चेक करोगे तो सी को काट दो, बचा ए बी। तो कैसे भी पहचान सकते हो, वैसे तो देखते ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो तो इस ट्रिक से हम चेक कर सकते हैं किसके एंगल किसके सामने क्या आ रही है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है। 90 डिग्री वाला जो एंगल है, एक एंगल 90 डिग्री मिलेगा, उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. अब No, बची हुई sir. 2 साइड्स को क्या कहेंगे? अब बची हुई 2 साइड्स को हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। एक को हम बोलते हैं, आप सीबीएसई पढ़ रहे हो तो सीबीएसई में नाम आएगा ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड, जिसको अपन परपेंडिकुलर साइड भी बोलते हैं। यस सर। या तो आप ऑपोजिट साइड का हैं या परपेंडिकुलर साइड का हैं। सीबीएसई बोर्ड में ऑपोजिट साइड यानी एनसीईआरटी की बुक में ऑपोजिट साइड नाम से पुकारते हैं, एंड आरबीएसई की जो बुक्स फॉलो होती थी पहले उसमें परपेंडिकुलर साइड के नाम से पुकारते थे। लेकिन अब क्योंकि आरबीएसई भी एनसीईआरटी फॉलो कर रही है तो अब वो भी ऑपोजिट साइड ही कहेंगे। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज वाइज पता होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड एंड परपेंडिकुलर साइड एक ही बात होती है। 2 साइड्स हो गई। पहली साइड तो हाइपोटेन्यूज बताई दी थी मैंने, उसको तो एक ही नाम से बुलाएंगे हाइपोटेन्यूज, उसका और कोई दूसरा नाम नहीं है। दूसरी साइड जो होगी उसको ऑपोजिट साइड या फिर ऑब्लिक लगा देता हूँ, परपेंडिकुलर साइड। अच्छा, जो तीसरी साइड है उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड, या फिर आरबीएसई की बुक में उसका नाम दिया गया था बेस। बेस साइड, बेस कह दो या बेस साइड कह दो। तो ये हो गई आपकी साइड नंबर 3। तो कुल मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल में यही 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर साइड भी बोल सकते हैं एंड बेस भी बोल सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है कौन सी साइड है, लेकिन ऑपोजिट साइड कौन सी और एडजेसेंट साइड कौन सी ये क्लियर नहीं है। कोई बता सकता है बची हुई 2 साइड्स में से कौन सी तो ऑपोजिट है और कौन सी एडजेसेंट है? ए बी एंड बी। Sir, AB perpendicular. ए बी परपेंडिकुलर, दैट मींस ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट है। हाँ, मतलब ऑपोजिट, परपेंडिकुलर ऑपोजिट एक ही बात। और बेस क्या है? बीसी। BC. बीसी। आर यू श्योर? Yes, sir. चलो अब देखना जरा, अब देखना जरा। अब मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे फ्लिप कर दिया, जैसे उसमें बिंगो में फ्लिप कर देता है। तो अगर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूं तो आपकी अब डेफिनेशंस बदल गई या नहीं बदल गई? आप कह रहे थे इसको तो परपेंडिकुलर और इसको कह रहे थे क्या? बेस।
बेस, या फिर ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कह रहे थे। लेकिन अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये ए बी नीचे आ जाएगी, ऐसे सोच के देखो, बी सी यूं हो जाएगी और ए सी यूं हो यस जाएगी। सर। तो फिर आप बेस किसको कहोगे, इसको या इसको? ये तो चलो हाइपोटेन्यूज रहेगी, लेकिन बेस फिर किसको कहोगे, इस नीचे वाली को या इसको? बताओ। फिर नीचे वाली को कहोगे, यानी कि आप बदल दोगे, मतलब अभी तो आप बीसी को बेस कहोगे और बाद में आप ए बी को बेस कहोगे, ऐसे? या आप अड़े रहोगे कि नहीं सर मेरे लिए तो अभी भी बीसी बेस है? बताओ, बेस ये मानोगे या ये मानोगे? बीसी बेस होगा। अच्छा, आप हमेशा बेस को बीसी कहोगे, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर ट्राइंगल तो हो सकता है वो फ्लिप करके देते। तो यानी कि अब तक जो हम ऐसे मानते थे, अब तक अपन क्या मानते थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी उसको बेस मानते थे, राइट? और जो वर्टिकल लाइन होती थी उसको परपेंडिकुलर मानते थे, राइट? ऐसे ही मानते थे हम। यस सर। लेकिन अब से नहीं मानेंगे। क्यों? ये तो फ्लिप हो जाएगा तो ये तो बदल जाएंगी। अब हम डेफिनेशन कुछ ऐसी देंगे कि कुछ भी हो जाए ये परपेंडिकुलर ही रहे, चाहे से फ्लिप हो ट्राइंगल या ना हो, और ये बेस ही रहे। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से ध्यान से सुनना, ध्यान से जो मैं कह रहा हूं बेटा, परपेंडिकुलर या बेस का डिसीजन, परपेंडिकुलर बेस का जो डिसीजन है वो किस आधार पे किया जाता है? वो उस आधार पे किया जाता है कि आप कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू विच एंगल आर यू टॉकिंग? विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू विच एंगल आर यू टॉकिंग। कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, अगर मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी है या नहीं है? यस सर है। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगी ऑपोजिट, यानी कि जिसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हो, ठीक है। और बची हुई जो तीसरी साइड है वो हो जाएगी एडजेसेंट, जिसको आप बेस भी कहते हो। लेकिन अगर मैं एंगल सी की जगह एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करूं तो सारी चीजें बदल जाएंगी। एंगल ए के रेस्पेक्ट में सामने वाली साइड कौन सी हो गई? बीसी। तो अब ये हो जाएगी ऑपोजिट, अब ये हो जाएगी ऑपोजिट, और ये बची हुई साइड ये हो जाएगी बेस। हाँ, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगी क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी आपसे कहे कि बताओ मुझे बेटा परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो आप सबसे पहले उससे एक सवाल करेंगे कि पहले मुझे ये बता किस एंगल के रेस्पेक्ट में बताऊं, क्योंकि एंगल ए के रेस्पेक्ट में कुछ अलग साइड्स निकलेंगी, एंगल सी के रेस्पेक्ट में कुछ अलग साइड्स निकलेंगी। जो 90 डिग्री है उसके रेस्पेक्ट में नहीं पूछेगा क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गई। जो बचे हुए दो एक्यूट एंगल्स हैं उन दोनों में से कोई एक एंगल के रेस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अब जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बताते हैं ट्रिगोनोमेट्री में उस एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। क्या कहा मैंने? थीटा, THETA, थीटा। और इसको हम लिखते हैं ऐसे, O बना के S। तो सपोज करो अगर मैंने एंगल C के रेस्पेक्ट में बात करी तो एंगल C मेरा थीटा हो गया। अब एंगल C को अगर थीटा मान ले तो AB हो जाएगी मेरी ऑपोजिट साइड, ठीक है, और बची हुई BC हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड। जो सामने वाली है वो तो ऑपोजिट है ही सही, और जो बच गई वो एडजेसेंट है। सिंपल सा फंडा है, जो सामने दिखाई दे रही है वो तो ऑपोजिट है ही सही, और जो बच गई नीचे, बचा कुचा माल किसको मिलेगा? एडजेसेंट को मिलेगा। और हाइपोटेन्यूज तो पहले ही फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर मैं थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल सी है, लेकिन अगर मैं थीटा को एंगल ए मान लूं, यानी एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कहूं, तो अब ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी? BC। अब BC ऑपोजिट हो जाएगी, राइट। और एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी? बचा कुचा माल अब AB को मिलेगा, अब बचा कुचा माल AB को मिलेगा, एडजेसेंट, राइट। और हाइपोटेन्यूज तो दोनों में ही ऐसी रहेगी, हाइपोटेन्यूज दोनों में ही ऐसी रहेगी। हाइपोटेन्यूज कब बदलेगी? जब ट्राइंगल बदलेगा। अगर ट्राइंगल बदल के कोई PQR कोई नया ट्राइंगल बदल गया तब जाके हाइपोटेन्यूज बदलेगी, अदरवाइज हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी। AC बदलेंगी कौन कौन? एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड्स बदलेंगी। यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे। ट्राइंगल की 3 साइड्स की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। एक साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, एक साइड का नाम होता है ऑपोजिट साइड, एक साइड का नाम होता है एडजेसेंट साइड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। नो सर। ठीक है, तो लिखिए इसके बाद
a right angle triangle या a right triangle has three sides which are named as इनको नेम कर देंगे अपन, नेमिंग कर देंगे उनकी। पहली साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स है ये तो, हाइपोटेन्यूज क्या होती है उसके सामने लिख दो, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। जो ऑपोजिट टू का मतलब ये मत समझ जाना ये ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट टू का मतलब राइट एंगल के ऑपोजिट है ये, ऑपोजिट तो है ये लेकिन किसके, ये राइट एंगल। साइड ऑपोजिट टू सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस Yes, सर sir. कितनी देर से आवाज नहीं आ रही? जस्ट अभी गई थी। 10 सेकंड पॉइंट लिखा था। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज समझ गया, मतलब दूसरा जो साइड का नाम है दैट इज ऑपोजिट साइड ऑब्लिक परपेंडिकुलर साइड, है ना। तो ऑपोजिट साइड ऑब्लिक इसलिए लगाया क्योंकि यही इसका दूसरा नाम है, ठीक है, याद रखना ये कोई तीसरी साइड नहीं है, ये इसी का ही दूसरा नाम है। ऑपोजिट साइड इसलिए नाम रख दिया क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने, जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने, और परपेंडिकुलर इसलिए रख दिया क्योंकि वो वर्टिकल रहता है ना। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताइए, तीसरी साइड का नाम क्या है? बेस। Adjacent side. एडजेसेंट साइड या फिर बेस साइड? एडजेसेंट साइड ऑब्लिक एडजेसेंट साइड ऑब्लिक बेस साइड, जिसको अपन बेस साइड भी ना बोल के बेस भी बोल देते हैं कई बार शॉर्ट में। अच्छा, आपको एग्जाम पर्पस से कौन से दो नाम याद रखने हैं? इन दोनों में से, इसमें से नाम याद रखना है ऑपोजिट साइड वाला और Opposite इसमें से side. नाम रखना है एडजेसेंट साइड वाला। क्योंकि एनसीईआरटी ये दो नाम को फॉलो करती है। आप चाहे समझने के लिए परपेंडिकुलर बेस वर्ड्स यूज कर लो, सॉल्व करते टाइम भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप फेयर में क्वेश्चन के सॉल्यूशन करोगे प्लस जब आप बोर्ड एग्जाम्स लिखने बैठोगे तब आप ये दोनों वर्ड्स ना यूज करके ये दोनों वर्ड्स यूज करोगे, हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस ठीक है, अब ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का डिसीजन कौन करता है? थीटा करता है ना। तो लिखिए नोट डाल के, द डिसीजन दैट which side is opposite side and which side is opposite side and which one is adjacent side and which one is adjacent side is made, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? is made depending on with the respect of which angle we are talking। हम किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड ऑपोजिट है कौन सी साइड एडजेसेंट है। फुल स्टॉप लगा के लिखिए या फिर एंड लगा के लिख दीजिए, एंड दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। उस एंगल को हम थीटा से डिनोट कराते हैं। दैट एंगल इज डिनोटेड बाय
थीटा, THETA, ब्रैकेट में इसका साइन भी लिख लीजिए, इस तरीके से इसका साइन रहेगा। इतना नोट डाउन करिए। यस सर, कर लिया। Yes, sir. द डिसीजन दैट विच साइड इज ऑपोजिट साइड, कौन सी साइड ऑपोजिट साइड है, कौन सी साइड एडजेसेंट साइड है, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिपेंड करता है किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस एंगल को, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, उससे ये डिसीजन भी हो जाएगा कि ऑपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, और वो जो एंगल है जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे उसको हम क्या मानेंगे, क्या डिनोट करेंगे, थीटा। ठीक है, अच्छा, हाइपोटेन्यूज का डिसीजन पहले ही हो चुका होता है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इसमें कुछ ज्यादा डिसीजन लेना बाकी नहीं रहता है, ये तो ट्रायंगल बनते ही फिक्स हो जाती है कि ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है साहब, अब मैंने आपको क्या कहा कि 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स के कॉम्बिनेशन से कितने रेशियो बन रहे थे, इंट्रोडक्शन में बताया था ना मैंने, कितने रेशियो बन रहे थे, 6 रेशियो बन रहे थे। तो उन 6 रेशियो के अब अपन नाम सीखेंगे और उनकी डेफिनेशन सीखेंगे, 6 रेशियोज के नाम सीखेंगे। ठीक है, तो लिखिए, देयर आर 6, पहले हेडिंग डालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मीटिंग ओवर होने वाली है। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हेडिंग डाल के फिर लीव करके आ जाइए वापस। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक, अच्छा कई बच्चे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नो नहीं होता, ट्रिगोनो होता है ना। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन ऑल, कुल मिला के यही है, इनके अलावा कोई 7वां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है नहीं, 6 ही होते हैं, क्योंकि 3 ही साइड से 3 के कॉम्बिनेशन 6 ही बन सकते हैं। विच आर, जो कि कौन कौन से होते हैं अभी अपन लिखेंगे, मीटिंग लीव करके वापस आ जाइए फिर आके लिखते हैं ना। सो बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो, पहले पूरा नाम लिखता हूं मैं और उसके बाद साइन, SINE, साइन, ये तो है इसका बेटा पूरा नाम, ये क्या है इसका पूरा नाम। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली लिखते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना पूरा नाम ना लिख के हम क्या लिखते हैं, छोटा नाम लिखते हैं। अच्छा, साइन जो होगा, मेरी बात सुनो, ये जो रेशियो होगा, मैंने अभी आपको क्या कहा कि रेशियो डिपेंड कर, रेशियो क्या है, 2 साइड्स का रेशियो है ना ये, मतलब जो मैंने कहा ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो उनमें से पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन। अब साइन क्या है, एक रेशियो है, तो रेशियो हमेशा 2 चीजों का होता है, तो ये दो चीजें कौन सी, हाइपोटेन्यूज या बेस या फिर कौन सा बच गया, बेस या परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट या फिर एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज, किस किस का रेशियो है ये सीखना है पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अब मैंने सपोज करो डिसाइड कर लिया कि मुझे तो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के रेशियो में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है लेकिन परपेंडिकुलर अभी भी फिक्स नहीं है ना। मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर बदल जाएगी, हमको कौन डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर कौन सी है, वो थीटा डिसाइड करेगा, बोलो, थीटा डिसाइड करेगा ना। यस सर। तो यानी कि साइन रेशियो थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा क्या है, मान लो थीटा एंगल बी है तो साइन रेशियो कुछ और हो सकता है, और थीटा एंगल ए है या एंगल सी है तो जो है साइन, ये जो रेशियो कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए हम ये जो रेशियो है हमेशा उसके आगे एंगल भी लिखा करते हैं, कैसे, साइन थीटा, ऐसे एंगल लिखा करते हैं ताकि पता चले किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, ब्रैकेट में मैं इसका शॉर्ट नाम लिख रहा हूं जो हम जनरली यूज करेंगे, साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको। और इस रेशियो की डेफिनेशन ये है कि ये क्या करता है, ऑपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज से रेशियो निकालता है। किसका किससे निकालता है, ऑपोजिट साइड का किससे रेशियो निकालता है, बोलो, Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज से रेशियो निकालता है। एनी डाउट यहाँ तक? सर ब्रैकेट में क्या लिखा है एक बार बोल देना। साइन थीटा, ये इसका पूरा नाम है, ये इसका शॉर्ट नाम है, ये इसका पूरा आधार कार्ड वाला नाम है, और ये इसका घर का छोटा सा नाम है, जिसे कहते हैं ना अपन घर में चिंटू बिंटू गोलू अंतर गोलू, ही क्या है, बस ई का है ही ना। तो अंतर है। हाँ, तो अभी दूसरों में ज्यादा अंतर आएगा ना, चलो इसमें तो ई का ही अंतर आया, बाकी और जो रेशियोज हैं वो इतने बड़े बड़े होंगे तो उसमें छोटा कम अंतर आएगा, समझ में आई बात।
तो ये तो है बड़ा नाम, इसका ओरिजिनल नाम है ये SINE, और ये इसका शॉर्ट नाम है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम यही नाम लिखेंगे, ये बड़ा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है। हाँ एंजल, क्या समझ में नहीं आया? देखो पहला रेशियो है साइन थीटा, ये बड़ा नाम, ये इसका छोटा सा घर वाला नाम, और ये रेशियो है। तो रेशियो हमेशा दो चीजों में होता है। तो किस किस का रेशियो है ये? ऑपोजिट साइड का एंड हाइपोटेन्यूज का। किस किस का रेशियो है? ऑपोजिट साइड का। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैंने कहा इसमें ABC, मैंने कहा साइन थीटा बताओ, तो आप कहोगे सर थीटा बताओ, किसको मानोगे, ए को या सी को? बी को तो मान ही नहीं सकते, 90 डिग्री वाले को नहीं मानेंगे ना, ए को या सी को। तो मैंने कहा कि थीटा सी को मान रहा हूं। अब बता देखें, तो आप क्या कहोगे? साइन थीटा क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो AB और AC का जो रेशियो होगा वही साइन थीटा होगा। समझ में आई बात? यही रेशियो बदल जाएगा अगर मैं A को थीटा मान लूं। अगर मैं A को थीटा मान लूं तो अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ऑपोजिट साइड ही बदल गई ना। देखो फॉर्मूला नहीं बदला, फॉर्मूला तो पहले भी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, अभी भी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह फिक्स है, ये ऑपोजिट बदल गई ना थीटा बदलते ही। तो थीटा को अगर एंगल A को थीटा मान ले तो फिर यही रेशियो बन जाता है BC अपॉन AC। समझ आया? ठीक है। तो थीटा पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी कि वो रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। तो ये तो हो गया साइन थीटा पहला रेशियो। सेकंड, 6 हैं टोटल है ना। कोसाइन थीटा, और इसको हम ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा। COS, पूरा नहीं, कोसाइन पूरा ना लिख के हम इसको कॉस थीटा पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली ये कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। कई जगह तो ये पूरा नाम बताते भी नहीं है, बस सीधा यही पढ़ाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आगे चल के पूरा नाम इसका बताते नहीं है, लेकिन नॉलेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, क्वेश्चंस भी शॉर्ट नेम से ही आएंगे देखना बोर्ड में, लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज भी कोई चीज होती है जो हमको पता होनी चाहिए। हाँ, कॉस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा नीचे हाइपोटेन्यूज को तो सेम रखता है, लेकिन ये ऊपर वाले ऑपोजिट साइड की जगह ये एडजेसेंट साइड लेता है। ये क्या लेता है? न्यूमरेटर में एडजेसेंट साइड, और उसका रेशियो निकालता है किससे? वही सेम हाइपोटेन्यूज से। क्लियर है? तो दो रेशियो याद हुए। पहला रेशियो क्या है? पहला रेशियो क्या है? नाम तो बोल, अरे नाम तो बोल दे। साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी कोई पूछे साइन थीटा किसके साइड का रेशियो है, तो आप क्या कहोगे? ऑपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज से रेशियो है। ऑपोजिट साइड का रेशियो है किससे? हाइपोटेन्यूज से। और कॉस थीटा किस किस साइड का रेशियो है? एडजेसेंट साइड का हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा पूरा नाम तो इसका टेंजेंट थीटा है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको टेन थीटा पढ़ते हैं। टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। क्लियर है? अच्छा जी। अब आप खुद सोचो, तीन ही तो साइड्स थी, ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखना, अब आप खुद बता दोगे। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इसमें आ गया, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इसमें आ गया। तो बताओ टेन थीटा में किस किस का रेशियो होगा? खुद सोचो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर तो बेटा ऑपोजिट ही है ना। देखो सबसे पहली बात तो है ना, ये परपेंडिकुलर बोलना ही छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है, आपके ना साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ गई, 6 की जगह 3 की जगह 5 हो गई, क्योंकि आप ऑपोजिट और परपेंडिकुलर दो नाम याद इसके रखोगे, एडजेसेंट बेस, तो फिर ये 1 2 3 4 5 नाम हमेशा कंफ्यूज ही करते रहेंगे। तो भूल जाओ, क्योंकि कोर्स में ही नहीं है तो फिर भूल जाओ ना। जब एनसीईआरटी ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड करिए तो ये नाम बोलेंगे हम। तो देखो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज हो गया, ऑपोजिट और एडजेसेंट रह गया ना अभी, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। याद हो गए 3 फॉर्मूले? यस सर। तो मैंने क्या कहा था, 3 रेशियो एक बार निकाल लिए तो अगले 3 तो इन्हीं के उल्टे हैं भाई। एक रेशियो ऑपोजिट का हाइपोटेन्यूज से है, तो एक रेशियो हाइपोटेन्यूज का भी तो ऑपोजिट से है या नहीं है? तो इन्हीं 3 के, यस सर, इन्हीं 3 के हम उल्टे कर देंगे और अगले 3 रेशियोज हमको मिल जाएंगे। तो साइन का उल्टा जो रेशियो होता है, रेशियो नंबर 4, उसको हम कहते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, शॉर्ट में हम कहते हैं उसको कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये रेशियो जस्ट साइन का उल्टा है। जस्ट साइन का उल्टा करने का मतलब है कि ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज था,
तो क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन Opposite ऑपोजिट साइड। वेरी गुड, ठीक है। पांचवा रेशियो जो है सेकंड का उल्टा है, मतलब कॉस थीटा का उल्टा है। उसका पूरा नाम तो है सीकेंट थीटा, लेकिन शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं अपन, सेक थीटा। उसको कोसेक, इसको सेक, ठीक है, कोसेक सेक, ठीक है। और ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो था अपना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। फाइन, कोई डाउट नहीं Yes, आता। sir. हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड था, और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। चलते हैं लास्ट रेशियो पे। बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 रेशियो के इर्द गिर्द घूमेगी। साइन, कोसाइन, कोसेक, सेक, लास्ट है कॉट। कॉट को अपन कहते हैं कोटेंजेंट, पूरा नाम तो है कोटेंजेंट। जैसे टेंजेंट था तो ये है कोटेंजेंट थीटा, और शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, कॉट थीटा। ये थीटा हम इसलिए हमेशा आगे लगा रहे हैं क्योंकि थीटा ही तो डिसाइड करेगा रेशियो के। भाई फॉर्मूला तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन थीटा भी तो बताओगे कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में, तभी तो साइड फाइनल हो पाएगी ना कि ऑपोजिट साइड कौन सी और एडजेसेंट कौन सी है, ठीक है। इसलिए थीटा हमेशा बताना पड़ता है। तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। टेन थीटा था हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सर ये ब्रैकेट में आपने कॉट थीटा लिखा है क्या? कॉट थीटा, COT कॉट थीटा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या, ऑपोजिट साइड। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. चलो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। कॉट थीटा, अब आप कहोगे सर 6 फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो अभी इनको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं आपको। हाँ जी, शुरू से आ जाओ एक बार, है ना। पहला रेशियो क्या है, बोलो, नाम बोलो। Sin theta. Sin theta. अब ये जो पूरे नाम है इसको अपन केवल 10% वेटेज देंगे, केवल याद रखने के लिए। 90% वेटेज इनके शॉर्ट नाम से हम इनको पुकारेंगे, ठीक है। तो पहला साइन थीटा, क्या फॉर्मूला बनेगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस टेन थीटा opposite side Opposite by sides upon अपॉन adjacent side. एडजेसेंट साइड, कोसेक थीटा Hypotenuse hypotenuse by Hypotenuse opposite by side opposite side. सेक थीटा Hypotenuse. Hypotenuse by adjacent side. एंड लास्ट कॉट थीटा। लास्ट वन इज कॉट adjacent थीटा, side by Adjacent side by ऑपोजिट साइड, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको एक ही फ्लो में याद रख पाते हैं तो ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। कौन सा एक फ्लो ये वाला, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। बोलो मेरे साथ में, साइन कॉस टेन, बोलो साइन कॉस कोसेक सेक कॉट, Cos tan, साइन कॉस cosec sec टेन कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। बोलो फ्लो बनाओ, साइन कॉस sin cos cosec सेक sec सेक कॉट। बोलो 5 बार सब लोग रिपीट करो, सारे बच्चे एक साथ। साइन कॉस sin cos tan cosec sec cot. वापस, साइन कॉस sin cos tan कोसेक cosec sec cot. एक बार फिर से, साइन sin sin cos tan cosec सेक cot. वापस से, साइन कॉस टेन sin cos tan cosec sec cot. एक आखिरी बार, साइन sin cos टेन cosec sec cot. अच्छा अच्छा, याद हो गया। चलिए yes sir. केवल माइक ऑफ और आंखें बंद। बोलो सब एक साथ बोलो, माइक ऑफ आंखें बंद, स्क्रीन की तरफ कोई नहीं देखेगा। बोलो, screen Sin बंद करिए मैंने। sin cos tan cosec कोसेक सेक sin cos tan हाँ cosec हाँ, कोसेक के बाद सेक, कोसेक सेक, फिर कॉट, लास्ट में कॉट, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, एक ही फ्लो में ये याद अगर हमको हो जाए तो हमको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर एक ही फ्लो में अगर याद हो जाए तो फॉर्मूले कैसे याद होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो अब एक कोड है यहाँ पे, ध्यान से देखना, OAO अपॉन HHA, OAO बोलो, OAO
अपॉन एच एच OAO OAO upon HH. ठीक है। और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो क्या थे? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, cosec, सेक, sec, cot, sec, अच्छा मैंने इसको साइन को कोसेक के, साइन के नीचे कोसेक एंड कोस के नीचे सेक एंड टेन के नीचे कॉट क्यों लिखा है पता है क्यों? क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए नहीं है? बताओ। Yes, sir. कॉस कॉस सेक का रेसिप्रोकल, सेक कॉस Yes, के sir. रेसिप्रोकल, टेन कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट टेन का रेसिप्रोकल। तो ये जो पेयर में मैंने इसलिए सेट किया है, इनको अरेंज ऐसे किया है ताकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आमने सामने दिखाई दे। अब सुनना ध्यान से, ये कोड वर्ड याद हो गया क्या? OAO अपॉन HH। बोलो OAO। yes sir, upon HH, साइन का फॉर्मूला देखो 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 देखो, साइन का फॉर्मूला O/H है या नहीं? Yes, यस sir. सर है। yes sir, Yes, sir. कॉस कॉस का फॉर्मूला A/H है या नहीं है? Yes, sir. yes Yes, sir. Yes, sir. टेन का फॉर्मूला O/A ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, अच्छा, Yes, sir. कॉसेक का फॉर्मूला इसी का उल्टा H/O, सेक का फॉर्मूला इसी बीच वाले का उल्टा H/A और कॉट का फॉर्मूला लास्ट वाले का उल्टा A/O। समझ आया कनेक्शन? yes sir, yes sir, Yes, ये sir. सारी चीज केवल आपको समझाने के लिए, ऐसी कोई थ्योरम नहीं बनी हुई, जो भी चीज आपको समझा रहा हूँ केवल आपको याद रह जाए। अच्छा, अब NCERT के हिसाब से OAOHHA चलता है, जो थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो जाता है भाई। O/A साइन थीटा, O/H साइन थीटा, A/H कॉस थीटा एंड O/A टेन थीटा, फिर इसी का उल्टा H/O कोसेक थीटा, H/A सेक थीटा एंड A/O कॉट थीटा। लेकिन अगर हम इसको RBSC वाले नाम से पुकारें तो ये काफी एक अच्छा, काफी फेमस कोड वर्ड बनता है, जो हमेशा से सदियों से बुलाया जा रहा है, बच्चों को याद कराया जा रहा है। तो RBSC के हिसाब से ऑपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट Yes. साइड बेस है। ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय H हाइपोटेन्यूज सेम है, उसमें भी हाइपोटेन्यूज सेम है, और एडजेसेंट साइड क्या है? बेस है। तो यही कोड क्या बन जाता है? PBP अपॉन HHB। यही कोड क्या बन जाता है? PBP अपॉन HHB। और इसको याद कैसे किया जाता है पता है? पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। बोलो साथ में। पंडित पंडित बोले बोले प्रसाद पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। बोलो एक और बार। पंडित Pandit. बोले। पंडित बोले पंडित प्रसाद बोले हर हर बोले, प्रसाद हर हर बोले। लेकिन फिर वही बात है कि आप परपेंडिकुलर तो लिख नहीं सकते, तो आपके लिए ये फॉर्मूला याद करना आसान है, लेकिन आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। आपको फॉर्मूला जितना अच्छा हो सके वो याद हो जाए ना, तो ही बेस्ट है। क्योंकि फिर आप फॉर्मूला ये याद कर लो, कोड ये याद कर लो, और फिर आप फिर वापस ये सोचोगे परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर से आप ऑपोजिट साइड थी। तो सर मतलब दो स्टेज में सोचना पड़ेगा आपको। हाँ सर बोलो। मैंने ये पीबीपी और HHB का दूसरा बनाया है। हाँ, पाकिस्तान सब हरा भरा। पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान हाँ भूखा सर। प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तूने नहीं बनाया, ये पता नहीं कितने बच्चों ने बना दिया, सदियों से बनाता आ रहा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे तो पता नहीं कितने कोड वर्ड्स बन गए। कुल मिला के आपको याद होना चाहिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 फॉर्मूले। कैसे भी याद करो, OAO अपॉन HHA से याद करो, PBP अपॉन HHB से याद करो। उसमें चाहे से आप पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला कोड याद करो, पंडित बोले प्रसाद याद करो, जो भी याद करो। क्लियर है? यस सर। कब तक याद हो जाएंगे ये 6 फॉर्मूले? सर कल पूछ लेना। कल Yes, याद sir. हो जाएंगे लेना सर। पक्का? यस सर, पक्की बात है सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब जाते जाते 5 मिनट बस आज इतना ही लेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट कल बताएंगे। पहले अपन है ना इसमें एक कॉन्सेप्ट सीख के इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाए। हाँ जी, तो इसके जो नोट्स है ना बेटा, नोट्स के में आप है ना तीन चार नहीं, कम से कम 10 पेजेस छोड़ देना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करना। क्योंकि क्या होगा, जैसे एक एक्सरसाइज पढ़ा दी, फिर सेकेंड एक्सरसाइज में इसके आगे का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो उसके आगे का कॉन्सेप्ट उन्हीं नोट्स के साथ में नोट डाउन होना चाहिए, तभी रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो नोट्स Yes, इसके 10 sir. पेजेस या 12 पेजेस में एक साथ ही होने चाहिए, और उसके बाद से आप एक्सरसाइज शुरू करना। अब मैं सारे नोट्स एक साथ पहले लिखा दूंगा तो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, फिर आप कहोगे कि कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए इस जितना पढ़ाया है इसकी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो इसकी एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज 1 कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एनी डाउट, एनी Yes, क्वेरी? sir. yes sir, Yes, ओ sir. सर। अब आप एक चीज देखो बेटा, अब आप एक चीज देखो, जो ये tan थीटा है, जो ये tan थीटा है, इसको मैं
साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो बेटा, Yes, साइन sir. क्या था? साइन क्या था? Yes, sir. O by H। Yes, sir. और कॉस क्या था? A by H। H से H गया H. तो tan जो है वो O by A है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो tan थीटा के आगे ही लिखिए इसको। tan थीटा, किसने का tan थीटा निकालो? आपको sin थीटा cos थीटा आपने पहले ही निकाल रखा है, तो आप sin थीटा और cos थीटा के रेशियो से ही tan थीटा वाला रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? आप सिंपली sin थीटा को cos थीटा, sin थीटा भी एक रेशियो आया होगा, एक नंबर आया होगा, एक फ्रैक्शन आया होगा, उस फ्रैक्शन को आप नीचे cos थीटा वाले फ्रैक्शन से डिवाइड करा दीजिए। sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, चलो sir. ऐसे आगे चलते हैं। तो जो कोसिकेंट थीटा है इसको, ये क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसको हम लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा। क्या लिखते हैं इसको? 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा। भाई साइन थीटा क्या था? देखो साइन थीटा क्या था फॉर्मूला वाइज? ऑपोजिट साइड बाय अपॉन हाइपोटेनस। यही था, यही था क्या? Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. अब कोसेक थीटा को अगर मैं लिख दूं 1 बाय साइन थीटा, तो इट विल बी 1 बाय साइन थीटा क्या है? O बाई एच। एच ऊपर चला जाएगा तो ये h बाई ओ हो जाएगा, तो h बाई ओ ही तो है, चेक करो कोसेक थीटा, है ना? Yes. तो मैं लिख Yes, सकता हूँ ना कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा साइन थीटा का, भाई मुझे बताओ 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 by 5. 1 बाई 1 5। by 5। ऐसे ही तो करते हैं 1 बाई 5। तो कोसेक अगर सेक का, इसका साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसेक को मैं 1 बाई साइन लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ सेक थीटा को क्या लिखोगे? सेक थीटा को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 1 बाई किसका रेसिप्रोकल है ये? किसका रेसिप्रोकल? कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, एंड कोट किसका रेसिप्रोकल था? 1 by 10 theta. 1 बाई टेन थीटा। 10 theta. और टेन थीटा क्या था? टेन थीटा क्या था? साइन बाई कॉस। टेन थीटा Yes, क्या sir. था? तो कॉस ऊपर आ जाएगा, तो कॉस ऊपर आ जाएगा। यस सर। तो कोट का एक और फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ आया? Yes, sir. भाई कोट जो था वो टेन का रेसिप्रोकल था, मैंने लिख दिया 1 बाय टेन थीटा। और टेन थीटा साइन और कॉस से ही तो बना था, साइन बाय कॉस से बना था। कॉस को ऊपर पहुंचा दो तो ये कॉस बाय साइन हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना Yes, सबको? sir. ठीक है, अब देखो हाँ, यहाँ Yes, पे। sir. अच्छा, अब साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल था, तो कोसेक को आपने 1 बाय साइन लिखा, तो साइन को भी 1 बाय कोसेक लिख सकते हो। भाई Yes, sir. साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, है ना? तो कोसेक Yes, को sir. अगर आप 1 बाय साइन लिखोगे तो साइन भी तो कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो साइन को भी आप 1 बाय कोसेक लिख सकते हो, यस और नो? Yes, sir. तो इसके आगे भी लिख सकता हूं मैं 1 बाय कोसेक थीटा। एंड मुझे बताओ कॉस, ये कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल था? कॉस थीटा। सर ये आप इक्वल टू लगा के लिख रहे हो, ये लिखना है क्या? हाँ, तो रेड इंक से जो भी लिखते हैं वो लिखा जाता है, कई बार बता चुके हैं। सर मैंने तो लिखा है। हाँ, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है ये बोलो? सेक थीटा। सेक थीटा। तो कॉस थीटा को हम क्या नाम दे सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है? Sec theta. 1 बाय सेक। Yes, तो sir. हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का देखो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन। मैंने क्या कहा? ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। देखो अब ध्यान से, टेन थीटा को आपने लिखा साइन बाई कॉस, कोसेक को ये लिखा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक सेकेंड, 10 को आपने लिखा ये, ठीक है। हाँ जी, आ जाइए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं उसी फॉर्म में, आपके माइंड में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात की जाए ना, तो आपके माइंड में ये 6 रेशियोज आपके आंखों के सामने घूमने शुरू हो जाने चाहिए। मतलब आपके माइंड में ये पिक्चर बनी हुई होनी चाहिए, साइन के नीचे कोसेक, कॉस के नीचे सेक एंड 10 के नीचे कॉट। अगर आपके माइंड में ये पिक्चर बनी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड सुनते ये पिक्चर बन जाती है, तो आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. टेन Yes, का sir. रेसिप्रोकल कॉट एंड कॉट का रेसिप्रोकल 10। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, अभी sir. 2-3 दिन तो नाम ही याद करने में लगेंगे आपको,
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फोकस करने की कोशिश करना, जितना जल्दी हो सके इससे यूज टू हो जाओ, साइन कोसेक कोसेक सेकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। ये तो रेसिप्रोकल वाली बात सीख ली हमने। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकाला? साइन को कॉस से डिवाइड करके, यस और नो? यस यस सर। यस सर। कॉट थीटा कैसे निकाला? कॉट थीटा कैसे निकाला? कॉट थीटा जैसे टेन को आप साइन को कॉस से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, वैसे कॉट को आप कोसेक को सेक से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। कोसेक बाय सेक, पता है कैसे? कोसेक क्या है? 1/sin, और सेक क्या है? 1/cos। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये cos बाय साइन बन के आएगा। तो कॉट थीटा cos बाय साइन ही तो था। चलो वो तो चलो डेरिवेशन है सारा, आप इतना याद रखो। देखो टेन थीटा कैसे निकाला आपने? साइन बाय कॉस। टेन थीटा कैसे निकाला? साइन बाय कॉस। पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दिया, समझ आ रहा है ना? इस पहले Yes, वाले sir. को, इस पहले वाले को डिवाइड कर दिया दूसरे वाले से, साइन बाय कॉस। ऐसे याद करो, साइन बाय कॉस बराबर 10। याद हुआ? साइन बाय कॉस बराबर 10, याद हुआ क्या? यस सर। चलो नीचे वाली लाइन में आओ, नीचे वाली लाइन में आओ। कॉसेक बाय सेक बराबर कॉट, ये याद हुआ? यस सर। अब मेरी इच्छा हो गई कि 10 को मेरे को इस लाइन से नहीं, इस नीचे वाली लाइन से निकालना है। निकाल सकते हो, बस उल्टा कर दो, कोसेक बाय सेक की जगह सेक बाय कोसेक कर दो, तो 10 का एक और फॉर्मूला बन गया, सेक बाय कोसेक। सिमिलरली कॉट को ऊपर वाली लाइन से निकालोगे तो उसका उल्टा रेशियो कर दो, कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन। अगर आप सामने वाली लाइन से करोगे तो सीधा सीधा चलना, साइन बाय कॉस, कोसेक बाय सेक। लेकिन आप उल्टी लाइन से चलोगे, यानी कॉट को आप इस वाली लाइन से निकालना चाह रहे हो तो साइन बाय कॉस की जगह कॉस बाय साइन कर देना, और सिमिलरली टेन को आप इस वाली लाइन से निकालना चाह रहे हो तो सेक कोसेक बाय सेक की जगह सेक बाय कोसेक कर देना। तो ये सब टेन और कॉट के निकालने के कई सारे तरीके हैं, हम किसी भी तरीके से इनको निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कौन सा तरीका आजमाना पड़ता है, किसी क्वेश्चन में कौन सा, सारे तरीके हमको पता होने चाहिए। कुल मिला के इसको बिल्कुल निचोड़ के पी जाओ। इस ये 6 के 6 आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या रिलेशन है, क्या, जैसे सपोज करो आपकी फैमिली ट्री बनती है, ये इसके दादा का, भाई का, बेटा का, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेरा चाचा है, ये मेरे चाचे का बेटा है, ये बेटे का, ये है, वो है। लेकिन एक बार हम वो पूरे रिलेशन को, ट्री को अच्छे से समझ जाएं, तो कोई भी पूछ ले कि ये आपका क्या लगता है, फटाफट से बता सकते हो ना, ये मेरे यस सर। यस सर। ये मेरे मौसी के बेटे का साला है, बता सकते हो सीधे से। तो उसी तरीके से इस कनेक्शन को भी आपस में ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं वो सीख जाओ बस एक बार। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। पहली एक्सरसाइज में ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ही बताया गया है ना? ठीक है, देखते हैं पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हैं या और भी कुछ है? नहीं है, सीधे आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर पूछा है। यहाँ पे जाते जाते बस एक चीज कर दो, इनके आंसर्स लिख दो। अगर इस ट्राइंगल एबीसी में मैं एंगल सी को चलो थीटा मान लेता हूँ, अगर एंगल सी को थीटा मान लूं तो मुझे बताओ ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये लो मैं इधर ही लिख देता हूँ, एंगल सी थीटा, तो ऑपोजिट साइड ए बी हो जाएगी, बोलो। यस सर। यस सर। और बचा कुचा माल बी सी, क्या बेस। ना, फिर बेस, एडजेसेंट। एडजेसेंट Adjacent साइड side. बेटा, एडजेसेंट। बेस तो परपेंडिकुलर के साथ चलता है, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड। एंजल को बेस पसंद है, क्यों एंजल? एडजेसेंट साइड पसंद नहीं है? नो सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपसे एडजेसेंट साइड बोलोगे आप, है ना? ओके ठीक है, हाँ जी। तो एडजेसेंट साइड हो गई मेरी बीसी एंड ऑपोजिट साइड हो गई एबी। तो इस हिसाब से इनके आंसर्स बता दो जल्दी से, बोलो साइन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड क्या बनाई थी मैंने? सी के सामने वाली साइड कौन सी थी? एबी, अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? एसी। ठीक है, और इसका आंसर क्या रहेगा? कोसाइन थीटा। आप इनको छोड़ दो एक बार, ये वाले रेशियोज को छोड़ दो, केवल इससे बताओ। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो। एडजेसेंट साइड क्या थी? बीसी। उस फिगर में देखो, आपके सामने फिगर होगा ना नोटबुक में, और हाइपोटेन्यूज तो सेम वही है, एसी। यस सर। ठीक है, आ जाओ टेन थीटा। टेन थीटा में ऑपोजिट साइड क्या बनाई थी आपने? सी के सामने वाली साइड ए बी, और एडजेसेंट साइड बचा कुचा माल बीसी, राइट? ठीक है, cosec theta hypotenuse upon opposite side, hypotenuse AC and opposite side was opposite side क्या थी? AB, correct? AB. AB. यस ठीक है, सर। sec theta hypotenuse upon adjacent, hypotenuse वही AC
एंड ऑपोजिट एडजेसेंट साइड क्या थी, बीसी, नीचे वाली। बीसी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आ जाओ, एडजेसेंट साइड BC। क्या है, बीसी, और ऑपोजिट साइड BC। क्या है, बोल लो, एबी। तो ये जो मैंने लिखी यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं मैंने, ए बी बाई ए सी बी सी, ये केवल उस ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए लिखे हैं जो ट्राइंगल हमने ऊपर बना रखा है, और उसमें एंगल सी को थीटा मानते हुए बना रखा है। अगर मैं एंगल ए को थीटा मान लूं तो ये सारे के सारे रेशियोज अभी बदल जाएंगे, ये सब बदलना शुरू कर देंगे। समझ में आ गई बात? फॉर्मूले सेम रहेंगे ये सारे, लेकिन ये आंसर्स बदलना शुरू हो जाएंगे थीटा के बदलते ही। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए काफी है, और बाकी Yes, फिर sir. हम कल Yes, sir. एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज 1 के लिए जितना करना था वो हमने सीख लिया, कल से हम एक्सरसाइज 1 शुरू कर सकते हैं। So you can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day and keep learning. Bye bye. बाय सर। Bye, sir.